Hello friends, this is Sushmita and welcome to Education EduSD. डिस्कस करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, CTET, STET, UPTET, KVS, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। पार्ट फर्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और अदर टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज साइकोलॉजी वर्ड मीन्स। साइकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है, मनोविज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर है साइंस ऑफ सोल। साइकोलॉजी वर्ड का मतलब है आत्मा का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ बॉडी नहीं होता, साइंस ऑफ ब्रेन नहीं होता, साइंस ऑफ हार्ट नहीं होता। मतलब शरीर का विज्ञान नहीं होता, ब्रेन का विज्ञान यानी दिमाग का विज्ञान नहीं होता, हार्ट यानी दिल का विज्ञान नहीं होता। साइकोलॉजी वर्ड का मतलब है साइंस ऑफ सोल यानी आत्मा का विज्ञान। सेकेंड क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। Who among the following is the part of educational psychology? आपसे पूछा गया है कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट कौन सा है। तो देखिए, टीचर एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट बिल्कुल होता है, ठीक है। लर्नर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का पार्ट है। ये तीनों ही टीचर, लर्नर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के पार्ट हैं। देखिए, टीचर यानी शिक्षक नहीं होगा तो लर्नर का क्या काम है ना, और लर्नर नहीं होगा तो टीचर का क्या काम, और ये दोनों ही नहीं होंगे, टीचर नहीं होगा, लर्नर नहीं होगा, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कहाँ से ही होगा। तो टीचर, लर्नर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षक, और जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, और जो भी शिक्षण अधिगम एक प्रक्रिया है, ये तीनों ही एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के पार्ट हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन इज द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बाय डब्ल्यू जेम्स। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक बुक है जो डब्ल्यू जेम्स ने लिखी है। डब्ल्यू जेम्स यानी विलियम जेम्स की बुक है। ये कब पब्लिश की गई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कब पब्लिश की गई थी। द बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बाय डब्ल्यू जेम्स वाज पब्लिश्ड इन 1890। 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो डब्ल्यू जेम्स यानी विलियम जेम्स की बुक है, ये लिखी गई थी, पब्लिश की गई थी 1890 में, 1890 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन इज साइको एनालिसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय। साइको एनालिसिस मतलब मनोविश्लेषणवाद, प्रोपाउंडेड मतलब किसके द्वारा दिया गया। तो साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषणवाद किसके द्वारा दिया गया, ये दिया गया सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एस फ्रॉयड यानी सिगमंड फ्रॉयड। किसके द्वारा दिया गया ये साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉयड। अब यहाँ पर ए फ्रॉयड भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे तो इस पर आंसर लगा देंगे कि ए फ्रॉयड हो सकता है, बट आपको सही आंसर चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर सिगमंड फ्रॉयड इसका सही आंसर है, एस फ्रॉयड। मनोविश्लेषणवाद एस फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन इज इट इज पॉसिबल टू राइट साइकोलॉजी टू बी डिफाइन इट एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। हु सेड दिस, किसने ये कहा कि हम साइकोलॉजी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है, मतलब व्यवहार का विज्ञान है। तो ये किसने कहा, हु सेड दिस। तो इसका सही आंसर है वॉटसन ने कहा कि इट इज पॉसिबल टू राइट साइकोलॉजी टू बी डिफाइन इट एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर भी हम साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को डिफाइन कर सकते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये वॉटसन ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टास्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इनमें से एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान का टास्क नहीं है। तो फिजिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का टास्क नहीं है। बाकी बात करें बिहेवियरल चेंज इन स्टूडेंट्स की, बिल्कुल एजुकेशनल साइकोलॉजी का टास्क है। भाई स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंज लाया जाता है, प्रॉपर चॉइसेस ऑफ कोर्सेज, बिल्कुल कोर्सेज की चॉइस कराई जाती है और स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है, मोटिवेशन ऑफ द
स्टूडेंट्स, ये तीनों ही एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के टास्क हैं, बट फिजिकल ट्रीटमेंट इज नॉट द टास्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी describes and explain the learning experiences of an individual from birth through old age is written by. अब ये किसने लिखा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ये डिस्क्राइब करती है, शैक्षिक मनोविज्ञान ये डिस्क्राइब करता है कि जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक, यानी आपके जो भी बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के बीच में जो भी आपके शिक्षण अनुभव हैं, ठीक है, अधिगम अनुभव हैं, वो ही एजुकेशनल साइकोलॉजी को डिस्क्राइब, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ही डिस्क्राइब करती है. किसने ये कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक? तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा. किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने. बर्थ से ओल्ड एज तक, जन्म से वृद्धावस्था तक के जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वही एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है. क्रो एंड क्रो ने ये कथन दिया. 8th क्वेश्चन इज मैक्स वर्दीमर इज नॉन इन द फील्ड ऑफ. अब ये जो मैक्स वर्दीमर हैं, मैक्स वर्दीमर हो गए, कॉफका हो गए, कोहलर हो गए, ये तीनों ही किस फील्ड से जुड़े हुए हैं? ये हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इन्होंने दिया है. गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मतलब अंतर्दृष्टि का मनोविज्ञान. मैक्स वर्दीमर, कॉफका, कोहलर. यहाँ तो आपसे मैक्स वर्दीमर पूछा गया है कि ये किस फील्ड में जाने जाते हैं, ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जाने जाते हैं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉफका, कोहलर भी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से संबंधित हैं. इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है. तो मैक्स वर्दीमर इज नॉन इन द फील्ड ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, इसका सही आंसर है. 9th question is which method of research probably contributed most to the advancement of educational psychology as a science. अब यहाँ पर आपको 4 मेथड दिए गए हैं और पूछा गया है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान को एज अ साइंस कौन सा मेथड लेता है. तो क्लिनिकल मेथड तो नहीं होगा, ठीक है, हिस्टोरिकल मेथड भी नहीं होगा, सर्वे मेथड भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक्सपेरिमेंटल मेथड. इसका सही आंसर. एक्सपेरिमेंट मतलब साइंस, जहाँ एक्सपेरिमेंट वर्ड दिख जाएगा वहाँ आप समझ जाएंगे कि साइंस की बात हो रही है. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल मेथड एज अ साइंस के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है. क्लिनिकल मेथड का मतलब होता है निदानिक एक विधि होती है. इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है. ध्यान रखें कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है क्लिनिकल मेथड में, राइट. और हिस्टोरिकल मेथड होता है ऐतिहासिक विधि, और सर्वे मतलब सर्वेक्षण, ये सर्वेक्षण विधि होती है. तो यहाँ पर जब एजुकेशनल एज अ साइंस की बात हो रही है तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. 10th क्वेश्चन इज हु वाज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी. अब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है? वॉटसन है, फ्रॉयड है, वुंट है या हल है? तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जो फादर हैं, जनक हैं, वो हैं वुंट. विलियम वुंट was the father of experimental psychology. और ये वुंट के द्वारा ही मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई थी. फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा खोली गई थी? वुंट, विलियम वुंट ने फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी ओपन की थी, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला. तो ये संबंधित है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से, मतलब प्रयोगात्मक मनोविज्ञान से. तो गाइज ये थे 10 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. आज हम हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस करेंगे. अब नेक्स्ट पार्ट में फिर से 10 क्वेश्चंस के, तो 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे. और आज की वीडियो पसंद आई हो, लगा हो कुछ इंपॉर्टेंट था, समझ में आया हो, तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें. और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें. ये बेल आइकन है गाइस, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी. ऑल पर क्लिक कर लेना. और ये इंस्टाग्राम है, आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, सुष्मिता त्यागी ऑफिशियल. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सभी जाकर चेक कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें.